अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाज़ ख़ान। जैसे आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं बरक़ियों के मकनातीसी असरात के मुताबिक। इससे पहले शुरू करने से पहले मैं कुछ हिदायत आपके सामने रखना चाहता हूँ, कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कई असातिज़ा इकराम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने स्टूडेंट की खातिर ख़ुद से मुझे रब्ता किया और कई असातिज़ा ने मुझसे ये वीडियोज़ की ख्वाहिश जताई है और बड़ी ख़ुशी के साथ उन्होंने मुझे एक फ़ीडबैक दिया है, जिसकी वजह से आपकी इन्हीं मोहब्बत की वजह से मैं और मज़ीद वीडियो बना पा रहा हूँ। तो मैं फिर से आप तमाम असातिज़ा इकराम और तमाम जो चाहने वाले मेरे दोस्त और अहबाब हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और स्टूडेंट्स से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी वीडियोज़ आप देख रहे हैं, अगर आपको कोई शकूक हैं या कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या अपने असातिज़ा से रब्ता कीजिए ताकि वो हमें उन मसाइल को बता सकें। तो ठीक है, शुरू करते हैं पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन के साथ। पिछले वीडियो में हमने कुछ मिसालें देखी अंगूठे के दाएं हाथ के कानून के तहत। कि अंगूठे का दाएं हाथ का कानून बताता है कि जैसे ही बरक़िरो अगर इस सिमत में गुजरती है, अंगूठे की सिमत में गुजरती है, तो उसके अतराफ मैग्नेटिसी मैदान, बाकी उंगलियां क्या बताती है, उसकी मैग्नेटिसी मैदान की जो सिमत को वाज़ह करती हैं या जाहिर करती हैं। आइए आज हम उसके आगे मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। दायरवी लूप से होकर बहने वाला करंट के ज़रिए पैदा होने वाला मैग्नेटिसी मैदान। अब अल्फाज पर गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। दायरवी लूप, अब दायरवी लूप से क्या मुराद है? इसको उर्दू में कहते हैं हल्का, हल्का, या इसको एक सलीस अंग्रेजी ज़बान में या आसान अंग्रेजी ज़बान में हम इसको रिंग कहते हैं। राउंड शेप में जो होता है उसको हम कहते हैं हल्का, रिंग, या उसी को हम कहते हैं दायरवी लूप। अब तक हमने पढ़ा कि सीधे मौसिल यानी ऐसे मौसिल जिसमें से बरक़िरो तार एक मिसाल है उसकी, सीधा मौसिल, ठीक है। अब हम मौसिल को एक दायरवी शक्ल दे रहे हैं, यानी बरक़िरो को ऐसे मौसिल में से गुजार रहे हैं जो दायरवी शक्ल रखता है या दायरे नुमा होता है या हल्कादार होता है। अब हम इसको साइंसी ज़बान में कहेंगे या फिजिक्स के ज़बान में कहेंगे तो ये दायरवी लूप की शक्ल में होता है, जो अब यहां पर आप शक्ल में देख सकते हैं, एक राउंड शेप, ठीक है, दो, और इसके दो सिरे होते हैं। तो दायरवी लूप से होकर बहने वाला करंट, अब वो करंट में मैग्नेटिसी मैदान किस तरह पैदा होता है जो दायरवी लूप में बहता है। दायरवी लूप में बहने वाले करंट से किस तरह मैग्नेटिसी मैदान पैदा होता है, उसके मैदानी खुतूत किस तरह की शक्ल के होते हैं, किस तरह जाहिर करते हैं। आइए देखते हैं दायरवी लूप से होकर बहने वाले करंट के जरिए पैदा होने वाला मैग्नेटिसी मैदान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। जैसे ही गौर कीजिए, यहां पर दो टर्मिनल हैं या दो सिरे हैं, एक मौसिल है दायरा नुमा, एक तांबे का मौसिल है समझ लीजिए, ठीक है। ये मौसिल जो दायरा नुमा शक्ल में है ये तांबे से बना हुआ है, क्योंकि तांबा एक बेहतरीन मौसिल है, इसीलिए मैं मिसाल दे रहा हूं तांबे का मौसिल, तांबे का दायरवी लूप मैं कहता हूं उसको। किताबी टर्म्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा दायरवी लूप, ठीक है। तो दायरवी लूप में जैसे ही बरक़िरो मुस्बत से मनफी की जानिब बहती है, आपको पता है, तो यहां से हम बरक़िरो बहाएंगे तो बरक़िरो बहना शुरू करेगी यहां से, देख लीजिए
यहां से बरकीरों का बहाव होता है इस जानिब, इस जानिब, फिर ये वापस। तो इसमें पैदा होने वाले मैग्नेटिसी मैदानी खतूत किस तरह से होते हैं? अगर आप देखेंगे कि दाएं हाथ का कानून या अंगूठे का कानून हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से लूप्स बनते हैं, वो भी एक लूप की शक्ल में, एक हल्के की शक्ल में मैग्नेटिसी मैदान पैदा होता है, हल्का शक्ल। जैसे मैं दिखाऊंगा आपको इस तरह से, इस तरह से एक हल्का नुमा सूरत में मैग्नेटिसी मैदान पैदा होता है। जैसे जैसे ये फैलते चले जाएंगे, जैसे जैसे मैग्नेटिसी मैदान फैलते चले जाएंगे तो लूप वसी होते चले जाएंगे। लूप क्या होंगे? वसी होंगे। वसी यानी बड़े होते चले जाएंगे। करीब में आप देखिए लूप बहुत ही करीबी तौर पर पाए जाते हैं। जैसे जैसे फैलना शुरू करेंगे ये बहुत ही वसी होते चले जाएंगे। जब ये दायरवी, ये लूप जो है इसके मरकज ये मरकज है, ठीक है। जैसे ये दायरवी लूप के मरकज को पहुंचते हैं, कौन? ये मैग्नेटिसी लूप, मैदानी लूप, मैग्नेटिसी मैदानी लूप फैलते फैलते वसी होते चले जाते हैं और ये दायरवी जो हल्का है, यानी तांबे का जो हल्का है या रिंग है, या इसको दायरवी लूप कहते हैं, उसके मरकज को पहुंचेंगे तो इस यहां पर मैग्नेटिसी जो मैदान है वो एक खत नुमा होता है, सीधा जाहिर होता है, सीधी शक्ल में पाया जाता है। इसको और आसान तरीके से यहां पर मैं दिखाऊंगा। देखिए, जैसे ही यहां से बरकीरों बहना शुरू करेगी तो हर जानिब क्या होगा? यहां पर क्या होता है? देखिए, यहां पर छोटे छोटे मैग्नेटिसी मैदानी लूप पैदा होते हैं, मैग्नेटिसी मैदानी लूप पैदा होते हैं हर जानिब। अब इनको बढ़ाते रहिए, ये और बढ़ते चले जाएंगे, और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। ये इतने वसी हो जाते हैं कि दरमियान में ये कैसे हो जाएंगे? तमाम मिलकर एक खत की शक्ल इख्तियार करेंगे, एक सीधी लाइन की शक्ल या खत की शक्ल इख्तियार करेंगे। कौन? मैग्नेटिसी मैदानी लूप, ठीक है। तो दायरी लूप वाले मौसिल में जब बरकीरों गुजारी जाएगी तो वहां पर छोटे छोटे हलकों की सूरत में मैग्नेटिसी मैदान पैदा होता है। जैसे जैसे ये मैग्नेटिसी मैदान फैलता चला जाता है तो लूप के मरकज तक पहुंचने पर ये एक सीधी शक्ल या सीधा खत की शक्ल इख्तियार करता है। तो हम बता सकते हैं उसूल के जरिए, इसको हम एक उसूल के जरिए समझाएंगे। सीधे तार में मैग्नेटिसी मैदान माखूज तनासुब रखता है उसके फासले के साथ। जैसे जैसे सीधे तार में बरकीरों बहाइए, जैसे जैसे उसका फासला बढ़ेगा तो मैग्नेटिसी मैदान क्या होता है? माखूज तनासुब यानी फैलता चला जाएगा। उसके जो दायरवी मैग्नेटिसी मैदान के जो दायरे होते हैं वो वसी होंगे, वसी यानी चौड़े होंगे और चौड़े होंगे। तो दायरवी लूप में क्या होता है? जैसे जैसे पूरे दायरे में जैसे बरकीरों बहेगी तो उसके जो मैग्नेटिसी मैदान, दायरवी लूप यहां पर दिखा रहा हूं, फैलते 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 जब दरमियान में पहुंचेंगे तो दरमियान में क्या होगा? एक खत की शक्ल इख्तियार करेंगे या एक लाइन की शक्ल या खत की शक्ल इख्तियार करेंगे। यह होगा पहला उसूल। सीधे तार में मैग्नेटिसी मैदान माकूस तनासुब रखता है फासले के साथ। दूसरा उसूल क्या बता रहा है? ये पहला उसूल है। ये दूसरा, दायरवी लूप के मरकज, दायरवी ये जो लूप है इसका जो मरकज है, देखिए इसका मरकज बता रहा है यहां पे लफ्ज, गौर कीजिए। दायरवी लूप का मरकज पर मैग्नेटिसी मैदान के हम मरकज दायरे, यानी मैग्नेटिसी मैदान के हम मरकज यानी एक ही मरकज के जो दायरे होते हैं हम मरकज दायरे कहलाते हैं, ठीक है। वसी होते चले जाते हैं यानी फैलते चले जाते हैं। मैं बता रहा हूं आप, फैलते चले जा रहे हैं।
پھیلتے چلے. دائرے کے مرکز تک پہنچنے پر دیکھیے جیسے یہ قریب ہوتے ہیں موصل کے تو زیادہ خطوط پائے جاتے ہیں یا زیادہ پاورفل مقناطیسی میدان. جیسے پھیلتے پھیلتے ہوتے ہیں تو مقناطیسی میدان خطوط میں اضافہ ہوتا ہے یا وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں. ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور جیسے ہی یہ دائری لوپ کے مرکز تک پہنچتے ہیں تو سیدھے خطوط کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ دائری حلقے نہیں بناتے مقناطیسی میدان بلکہ سیدھے خطوط کو ظاہر کرتے ہیں. کہاں پر؟ جب یہ لوپ کے مرکز کو پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ہم بتا سکتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کے قانون کو اپلائی کریں گے تو تار کا ہر حصہ لوپ کے اندر ایک ہی سمت میں مقناطیسی خطوط کو ظاہر کرتا ہے. یعنی تار کا ہر حصہ اب یہاں ہے تو یہاں پر پھیلتے 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 اس طرح آئے گا کہ درمیان میں آنے پر وہ بھی کیا ہوگا؟ ایک خط کی شکل اختیار کر لے گا. ایک خط کی شکل کو اختیار کر لے گا. یہاں پر بھی ہے قریبی طور پر. دیکھیے یہاں پر ہم مرکزی جو دائرے ہیں مقناطیسی میدان کے وہ پھیلتے پھیلتے دیکھو وسیع ہوتے ہوتے درمیان میں آئیں گے تو وہ بھی ایک سیدھے خط کی شکل اختیار کریں گے. تو یہ تھا ایک کانسیپٹ جو بتاتا ہے کہ دائری لوپ سے ہو کر بہنے والے کرنٹ کے ذریعے پیدا ہونے والا مقناطیسی میدان کس طرح کا ہوتا ہے. ایک دو اصول کی بنیاد پر ہم نے بتایا کہ سیدھے تار میں مقناطیسی میدان معکوس یعنی الٹا تناسب رکھتا ہے فاصلے کے. جیسے ہی سیدھے تار میں برقی رو بہا دی جائے گی مقناطیسی میدان قریب میں پیدا ہوتا ہے. جیسے ہی فاصلہ بڑھے گا یعنی ڈسٹنس بڑھے گا یعنی موصل سے ڈسٹنس بڑھے گا تو کیا ہوتا ہے؟ دائروی لوپ وسیع ہوں گے. تو وہی بتا رہا ہے سیدھے تار میں مقناطیسی میدان معکوس تناسب رکھتا ہے اس کے ساتھ فاصلے کے ساتھ. دوسرا اصول کیا بتا رہا ہے؟ دائروی لوپ کے مرکز پر یعنی دائروی لوپ کا جو مرکز ہے یعنی موصل کا جو مرکز ہے دائروی لوپ کا تو مقناطیسی میدان کہ ہم مرکز دائرے کیا ہو رہے ہیں؟ ہم مرکز دائرے کیا ہو رہے ہیں؟ وسیع ہو رہے ہیں. جیسے وہ موصل سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو کیا ہو رہے ہیں؟ وہ وسیع ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے سیدھے خطوط کو ظاہر کرتے ہیں. آخر میں وہ کس صورت میں ظاہر ہوتے ہیں؟ وہ سیدھے خطوط کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آج ہم نے جو کانسیپٹ پڑھا ہے یہ بہت اہم ہے اگلے ویڈیو کے لیے. تو آج ہم نے سرسری طور پر بتا رہا ہوں کہ دائری لوپ سے ہو کر بہنے والا کرنٹ کے ذریعے پیدا ہونے والا جو مقناطیسی میدان ہے وہ کیسا ہوتا ہے. جیسے ہی لوپ میں سے برقی رو بہے گی تو وہاں پر مقناطیسی میدان ایک دائری شکل میں پیدا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ لوپ کے یعنی موصل جس میں یعنی دائروی لوپ کے مرکز کے قریب جائے گا تو پھیلتے پھیلتے وسیع ہوتے ہوتے اس طرح ہو جائے گا کہ وہ ایک سیدھے خط کی شکل اختیار کرے گا. تو یاد رکھ لیجئے اگلے کانسیپٹ سولینوائڈ کو سمجھنے کے لیے اس کو آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا. تو ہوپ یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ اچھی طرح سے دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کو کوئی شکوک ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا یا اپنے اساتذہ سے رابطہ کیجئے تاکہ وہ مجھ سے رابطہ کر کے آپ کے شکوک کو دور کریں یا آپ کے اساتذہ ہی ان شکوک کو دور کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میں ہی اس کو دور کروں. اگر آپ کے اساتذہ ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے ان سے رابطہ کریں تو وہ بھی ان مسائل کو دور کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ دوبارہ پھر ملیں گے. لائک کیجئے میرے ویڈیوز کو, سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.